जय मसीह की। थैंक यू। हम पिछले 3 दिनों से पहले आदम और आखिरी आदम, द फर्स्ट एडम एंड द लास्ट एडम, इसी विषय पर हम कंपैरिजन, कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ कंपैरिजन, कुछ मिस्टरीज, इन भेदों को हम सीख रहे थे। टुडे इज द फोर्थ पार्ट। आज चौथी भागों में हम आया है। एक आयत और हम फिर से पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय 22 आयत से आज हम शुरू करेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 22। पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय 22वीं आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे आदम में सब मरते हैं, हाँ, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम में सभी मरते हैं, मसीह में सभी जिलाए जाएंगे। ध्यान रखिए, आदम में मरते हैं, पहला आदम में मरते हैं, आखिरी आदम में सभी जिंदा किया जाएंगे। कितनी खूबसूरत और कितनी अनुग्रह की बात है। जो आदिम आदम की वजह से मानव जाति पाप कर कर, पाप की मजदूरी मृत्यु है और सभी मर जाते हैं। भले राजा हो, भले अमीर हो, भले करोड़पति हो या रोडपति हो, सभी पहला आदम की वजह से मरते हैं। लेकिन आखिरी आदम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वसीले से जो कोई उस पर ईमान रखता है, विश्वास रखता है, वो सभी जीवित हो जाएंगे, जिंदा किया जाएंगे। हालेलुया, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। कोई पूछते हैं, देखिए आजकल लोग पूछते हैं आप ईसाई क्यों बने, आप यीशु को क्यों मानते हैं, क्या आपको पैसा दिया है, आपको कपड़ा दिया है, आपको कोई लालच दिया है, नौकरी के लालच दिया, इस प्रकार बहुत सारी बातें आपको पता है। लेकिन जिसके अंदर विश्वास है वो बताएंगे हालेलुया, खुदा ने हमें उद्धार किया। अब उद्धार लोगों को क्या पता, बोले हमें आनंद जीवन मिला है। हम सब पाप की वजह से मानव जाति मरने वाला है, मरते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें आनंद जीवन मिला है। उसने हमें स्वर्ग स्थानों में बिठा दिया है। कोलोसी 3 में क्या कहता, उसने हमें स्वर्ग स्थानों में बिठा दिया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। हम इसी पर हमें खुश होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। हालेलुया। अब हमने क्या पढ़ा इधर, एक बार और पढ़िए। सभी मानव जाति आदम के, बस सभी मानव जाति आदम से हुआ ना। सभी मानव जाति किससे हुआ, पहला आदम से। हम यहाँ पहला शब्द जरूर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक आखिरी आदम भी है ना, इसलिए सभी मानव जाति पहले आदम से जन्म हुआ। उस पहले आदम के पाप के कारण सभी मानव जाति में पाप का स्वभाव। भले आपने कोई पाप नहीं किया, एक छोटा सा बच्चा अभी जो पैदा हुआ बच्चा है या 2-3 साल का बच्चा अपना रही चले ना, 3 साल के बच्ची है, उसमें कौन सी पाप है, उसने कौन सी पाप किया। लेकिन ध्यान से सुनिए, पहला आदम की वजह से, जो पाप करने की वजह से उस आदम के वंशावली पर जो भी जन्म होता है सभी में पाप है। लेकिन आखिरी आदम खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखने से हमारी तमाम पापों को धो लिया है। उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, पापों को क्या कर दिया, माफ किया, मिटा दिया और अधर्मों की लेखा ना लेता है। कितने अद्भुत, बड़े अनोखा, बड़े आश्चर्यजनक बातें खुदा ने मुझे और आपको प्रदान किया। ये साधारण लोगों के दिमाग में बात आते नहीं। वो बोले कि सभी मरते, वो भी मरते, ये भी मरते। लेकिन हालेलुया, जो वचन सीखने वाले, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उन्हें मालूम है इसका गुण क्या है। लोग बोलेंगे क्या है, सभी मरेंगे रे, क्या विश्वासी मरते नहीं है, विश्वासी भी मरते हैं। क्या पास्टर नहीं मरते हैं, वो भी मरते हैं। बड़े पास्टर नहीं मरते हैं, वो भी मरते हैं। बड़े आत्मिक अपने आप को कहते हैं कि मरते नहीं, क्या हाँ मरते हैं। अरे भैया, प्रभु यीशु मसीह भी तो मर गया था ना, प्रभु यीशु मसीह का भी मृत्यु हुआ था। तो हमारी फर्क क्या है, यीशु मसीह को जिस पवित्र आत्मा की वजह से पिता ने यीशु मसीह को जिलाया, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम भी जो मर जाएगा तो जीवित हो जाएंगे। हालेलुया,
हमें भी जिंदा किया जाएंगे। इसकी बहुत से वजन की भेदों को हम कलाम से हम सीखते हैं। तो हम ये कह रहा था, सभी मानव जाति आदम से होने के कारण पाप के फल स्वरूप मरते हैं, जबकि जो कोई मसीह यीशु से है, जो कोई मसीह यीशु को विश्वास कर यीशु से पैदा होना, इसका मतलब दूसरा जन्म। मैं पहले भी कहा है, एक बार मरेगा, एक बार जन्म होगा, 2 बार मरेगा, 2 बार जन्म लेगा, एक ही बार मरेगा। शरीर से जन्म लिया तो 2 बार मरेगा, शरीर से भी मरेगा, आत्मा में भी मर चुका है। लेकिन 2 बार जन्म लेना, शरीर से भी जन्म लेना और आत्मा से भी जन्म लेगा, तो उसको एक ही मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? शरीर की मृत्यु है, लेकिन उसकी आत्मा की मृत्यु नहीं है। हालेलुया। जबकि जो कोई मसीह यीशु से है, उनमें धार्मिकता की स्वभाव है। पहले आदम से जो कुछ है, उसके अंदर कौन सी स्वभाव है? पाप की स्वभाव है। आखिरी आदम जो यीशु मसीह है, जो कोई यीशु मसीह जो आखिरी आदम से पैदा हुआ, उनके अंदर धार्मिकता की स्वभाव है। अब जाके आपके अंदर पाप का स्वभाव है या धार्मिकता की स्वभाव? किसी ने गाली बोल दिया, मैं भी गाली बोलूं। उसने तेरे के बोला तो मैं भी तेरे के बोलूं। उसने एक गाली मारा तो मैं 2 गाली दूं। उसने एक छाटा मारा तो मैं 2 छाटा मारूं। उसने मेरे बाप का बोला, मैं उसको दादा परदादा को भी बोलूं। ये कौन सी स्वभाव है? ऐसा नहीं, बल्कि पाप के स्वभाव जिसके अंदर है, जो पहली आदम के संतान होकर रहता है दुनिया के अंदर, लेकिन आखिरी आदम के संतान होकर रहने वालों के अंदर पाप के स्वभाव नहीं, बल्कि पवित्र के और धार्मिकता के स्वभाव है। इसलिए आखिरी आदम ने कहा, एक गाल पर मारेगा, दूसरे गाल भी दिखा दो। हालेलुया। हमारे खुदावंद ने कितना जीवित और सर्वसामर्थी परमेश्वर, उसके नाम को हम धन्यवाद देते। हालेलुया। अब दूसरी पॉइंट, आज की दूसरी पॉइंट सीखेंगे। पहला आदम की मृत्यु अपने स्वयं का पाप के फल स्वरूप था। पहले आदम को मृत्यु क्यों हुआ? अपनी स्वयं की पाप से, बल्कि वो अपने दोष से शैतान को डालता है। अपनी गलती शैतान को डालते हो। शैतान ने, आदम ने क्या बोला? ये स्त्री ने तूने मुझे दिया, मैंने मांगा नहीं था। ये स्त्री ने तूने मुझे दिया, उसने मुझे धोखा दिया। स्त्री ने क्या बोला? स्त्री ने बोला मैं नहीं, वो सांप ने मुझे धोखा दिया। आज भी ये स्वभाव में है, कभी भी सच्चाई को मानेंगे नहीं। बोले इनने बोला था, नहीं इनने नहीं, उनने बोला था। यानी वह यहां पर देखते, पहला आदम की मृत्यु अपने स्वयं का पाप के फल स्वरूप था, लेकिन अंतिम आदम ने अपने पाप के फल स्वरूप नहीं, बल्कि स्व इच्छा से पहले आदम के परिणाम स्वरूप मनुष्य को परमेश्वर के साथ दोबारा संगति में वापस लाना है। मैं छोटे शब्द में बताता हूं। पहले आदम की मृत्यु अपनी स्वयं की पाप की वजह से था, लेकिन अंतिम आदम, आखिरी आदम, उनके मृत्यु अपने पापों के फल स्वरूप नहीं था, बल्कि पहले आदम के पाप के फल स्वरूप पाप करके परमेश्वर से अलग होने वाले मानव जाति को दोबारा पिता के साथ संगति करवाने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए आखिरी आदम को सूली पर मरना पड़ा, उसको अपने जान देना पड़ा। देखिए, दोनों आदम की मृत्यु के फर्क समझ आए कि नहीं? पहले आदम ने अपने पाप के फल स्वरूप मरा, आखिरी आदम ने अपने पाप के फल स्वरूप नहीं, बल्कि पहले आदम के पाप के फल स्वरूप परमेश्वर से अलग हुआ मानव जाति को दोबारा परमेश्वर से मिलाने के लिए आखिरी आदम की मृत्यु यानी यीशु मसीह की मृत्यु हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वापस संगत में लाना। तीसरी बात, पहले आदम के पास जिंदगी थी। ठीक है, पहले आदम के पास क्या थी? जिंदगी थी, लेकिन उसने मौत के लिए, उस जिंदगी को उसने क्या किया? मौत के लिए कारोबार किया। पहले आदम के पास खुदा ने जिंदगी दिया। कौन सी जिंदगी दिया था? अरे अबदी जिंदगी का वृक्ष। मैं इधर एक शब्द ले लूं। पहले आपको मालूम है एदन वाटिका के एक वृक्ष फल नहीं खाना था,
वो भले और बुरे की पहचान का, क्योंकि उसको पहचानने का उसको सक्षम नहीं हुआ था। जैसे छोटे बच्चों के हाथ में हम चाकू, आग या किसी गाड़ी के चाबी नहीं देते, क्योंकि उसको चलाने नहीं आता। जब वो सक्षम है, आपको आग जलाकर चाय बना के लाना है, आपको चाकू से सब्जी काटना है, आपको गाड़ी चलाकर उसको सीखना है। देखिए कैसे हम उनके ऊपर प्रेरणा देते हैं। यहां पर अब ध्यान से सुनिएगा, पहले आदम को परमेश्वर ने जीवन दिया, लेकिन उस जीवन उसने कैसे इस्तेमाल किया? पाप के लिए। लेकिन हालेलुया, यहां पर आखिरी आदम भी जीवन नहीं, बल्कि उसको कहता उसका जीवन की स्रोत है, जीवन की दरिया है। क्या बोलेंगे? जीवन का स्रोत, जीवन की दरिया है। कौन? आखिरी आदम, हमारे खुदावंद यीशु मसीह। कहता जो मुझ पर विश्वास रखता है उसमें आनंद जीवन है। ठीक है ना? उसमें जीवन है, आनंद जीवन है। उसने हालेलुया हमें जीवन देने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। खुदावंद यीशु मसीह आनंद जीवन की स्वामी है, लेकिन क्यों? उसने जान दिया, ताकि हमें जीवन देने के लिए उसने जान दिया। सवाल ये है, हालेलुया, हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो आखिरी आदम होकर हमें क्या क्या दिया है? जो कुछ पहला आदम ने नष्ट किया है, वो सब कुछ वापस देने के लिए आखिरी आदम आया है और हमारे लिए बलिदान हुआ है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 22 आयत और 45 आयत। पहला कुरिन्थी 15 की 22। पढ़िए पढ़िए। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और 45 आयत। ऐसा भी लिखा है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। पहला आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवनदायक बना। 45 15 की 22। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, प्रथम आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। हालेलुया, जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम जीवनदायक है। प्रथम आदम जीवित प्राणी थे, लेकिन उसका जीवन खत्म हो गया। अंतिम आदम जीवनदायक, बल्कि कौन सा जीवन? बहुतायत से जीवन। बहुतायत जीवन, बहुतायत जीवन को हम अंग्रेजी में अबंडेंट लाइफ कहता है। अबंडेंट की मतलब क्या है? अरे असीम, जिसको सीमा नहीं है, कभी न खत्म होने वाला, ऐसे जीवन हमें इसलिए कहता आनंद जीवन। जो कोई इस पर विश्वास करे वो आनंद जीवन पाए। आज के चौथा पॉइंट, पहला आदम को धरती को राज करने को आज्ञा दी। तो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज एक दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ना चाहता है। पहला आदम को धरती को राज करने की आज्ञा दी। पहला अध्याय 26 और 27। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 और 27 क्या करो? फूलो फलो और पृथ्वी पर राज करो, है ना? आसमान की परिंदे, जमीन पर की तमाम प्राणियों और पानी पर तमाम चीजों के ऊपर तुम राज करो, अधिकार रखो, ये खुदा ने दिया था। लेकिन जो आखिरी आदम, जो मसीह यीशु में जो भी है, वो धरती पर राज करेंगे। नहीं समझा आपको? बताता हूं, ध्यान से सुने। पहले आदम को खुदा ने राज करने को कहा था, धरती पर राज करो, ठीक है? लेकिन वो ज्यादा दिन राज कर नहीं पाया, ज्यादा दिन राज कर नहीं पाया। लेकिन आखिरी आदम, जो आखिरी आदम, कौन है आखिरी आदम? हमारा खुदावंद यीशु मसीह में जो कोई विश्वास करेगा वो क्या करेगा? अरे इसी धरती पर, वचन सुनने वाले बहनों, बेटियों, भाइयों, इसी धरती पर अब राज करेगा, इसी धरती पर राज करेगा।
उदाहरण के लिए खालवा से हमारे बहन भाई साहब और बच्चे, आप खालवा में रहकर हर विपरीत और प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह की गवाही देकर मुश्किलों को सामना करते हुए यीशु की निंदा, उसका क्रूस उठाकर आप जयवंत जीवन में आगे बढ़ेगा, तो यीशु मसीह के आगमन पर इसी धरती पर 1000 वर्ष जब यीशु मसीह यरूशलेम में सिंहासन रखकर राज करेगा, तब खालवा के पटेल आप लोग होंगे। मैं बता, खालवा के अधीक्षक आप होंगे। या खालवा तब एक क्षेत्र बन जाएगा। उस क्षेत्र के जैसे विधायक की दावत होता है, कलेक्टर की दावत होता है, शासन की अधिकारी के रूप में खुदावंद की शासन के अधिकारी होकर खुदावंद आपको रखेगा। इसका सबूत है, मैं बाद में आपको बताता हूं। हालेलुया। जो 5 तोड़े दिया, 5 और कमाकर 10 लाया, तो खुदावंद उनसे कहता है तो 10 शहर की अधिपति रह। क्या कहता उनको? जो 5 तोड़े दिया, 5 तारन दिया, 5 और व्यापार करके 10 लाया, तो खुदावंद कहता तू 10 शहर की अधिकारी बन। ये क्या कोई कहानी बताया प्रभु ने? प्रभु ने 10 शहर की अधिकारी बोला तो उसको 10 शहर है। जिसको 2 दिया था उसने 2 और कमाकर 4 लाया, तो खुदा ने उसे कहा तू 4 शहर की अधिकारी रह। तो प्रभु ने जो तालंत, जो नेमत, जो वरदान आपको दिया है, उसको बराबर इस्तेमाल कीजिए। आप जैसे प्रभु के साथ विश्वास योग्य होकर उस वरदानों को इस्तेमाल करेंगे, उतनी शहर की अधिकारी होकर खुदावंद आपको रखेगा। ये वचन की सच्चाई बता रहा हूं मैं। हम उस आयतों को लेना नहीं चाहता, क्योंकि हमें इसी टॉपिक पर आगे जाना है। पढ़िए 2 तिमोथी 2 अध्याय 12वीं आयत पढ़ेंगे। तिमोथियुस की दूसरी पत्री 2 अध्याय 12वीं आयत। 2 तिमोथी 2 अध्याय 12वीं आयत और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 10वीं आयत। 2 की 12। हम धीरज से सहते रहेंगे, हाँ। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। कौन सी आयत पढ़ा? 2 का 2 तिमोथी 2 का 12 सही है। उसके साथ क्या करेंगे? राज्य भी करेंगे। उसके साथ राज्य भी करेंगे। फिर से पढ़िए सर। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे। हाँ, धीरज से सहते रहोगे। सहन, बोलिए सहनता। ये सहनता की मार्ग है। सही है ना? शब्द सही है ना? ये सहनता की मार्ग है, सहनशीलता की मार्ग है। आपको निंदा करेगा लोग, आपको सहन होना। आपको बदनाम करेगा, आपको सहन होना। आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाएगा, आपको सहन होगा। आपके ऊपर मजाक करेंगे, आपको सहन होना। आपको लोग मार सकता है, आपको सहन होना। गाली बकेंगे, पत्थर मारेंगे, बदनाम करेंगे, लेकिन आपको सहन होना। अब उस सहन की उस आयत को फिर से पढ़े। 2 का 12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे। यदि हम धीरज से सहते रहोगे, इन परिस्थितियों को, इन विरोध परिस्थितियों को सहते रहोगे। हेलो, ध्यान से सुने। यदि आप धीरज से सहते रहोगे तो क्या करेंगे? तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। उसके साथ राज्य भी करेंगे। धीरज से सहते रहोगे तो उसके साथ राज्य करेंगे। कहाँ राज्य करेंगे? हमारे यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर, हमारे यीशु मसीह जो आखिरी आदम की आगमन पर, वो यरूशलेम में अपने सिंहासन रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यरूशलेम में अपने सिंहासन रखेंगे। और सिंहासन के क्या करेगा? पूरे विश्व को राज करेगा। वन वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ने वाले बच्चों को मालूम है, आजकल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड ऑर्डर सभी आ रहे। एक ही राज्य, एक ही करेंसी, एक ही सीमा, है ना? इस प्रकार की बातें आ रहे अभी दुनिया के अंदर। ये टुकड़े टुकड़े टुकड़ा में बांटकर जो आपस में मारा पिटी है ना, वो खत्म होकर एक बड़ा राज्य बनाने की कोशिश में है दुनिया। लेकिन उस दुनिया तब कायम होगा खुदावंद यीशु मसीह के वापसी पर। वो जब राज्य करेगा, वो यरूशलेम में अपने सिंहासन रखेगा। दुनिया के तमाम राजा, महाराजा, मंत्री, प्रधानमंत्री यरूशलेम में
यीशु से भेंट करने को जाएगा और उनके सामने घुटना टेकर कहेंगे, तू ही राजा है, सारे विश्व आपका है, हम तेरे अधीन हूं करके आज की मोदी भी, तब का मोदी भी, तब कोई भी मंत्री बैठेगा, या कोई पाकिस्तान का हो, अमेरिका का ट्रम्प हो या बम हो, कोई भी हो, उस टाइम पर यीशु मसीह के सामने जाकर घुटना टेकर कहेंगे, तू ही बादशाह होगा, बादशाह है, तू खुदावंद होगा, खुदा है, ये खुदा तूने सब कुछ बनाया। आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 10वीं आयत भी पढ़िएगा। हालेलुया। धीरज से सहते रहोगे तो तुम उनके साथ राज करोगे। क्या सहते रहना? यीशु के नाम की बदले में आने वाले तमाम विपत्तियों को आपको सहना है, आपको क्रूस उठाकर चलना है, तो आप राज करोगे। हालेलुया। आप क्रूस उठाएगा तो ही राज करेगा। यदि क्रूस उठाने में शर्माओगे, पीछे हटोगे, खुदा कहता मैं उनके बारे में भी शर्माऊंगा, उनके बारे में भी लज्जित दूंगा, पिता के सामने लज्जित दूंगा, उसके बारे में गवाही नहीं दूंगा। जो मेरे गवाही देगा उसके लिए मैं स्वर्ग में पिता और स्वर्गदूतों के सामने गवाही दूंगा, और मेरे नाम से शर्माएगा स्वर्गदूतों के सामने और परमेश्वर के सामने मैं भी उसका नाम लेने से शर्माऊंगा। हालेलुया। इसलिए हम धीरज से सहते रहे और हम क्या पाए? राज करें। पहला आदम को राज करने को अधिकार दिया, लेकिन उसने उस अधिकार को शैतान ने छीन लिया। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मुझे और आपको यीशु मसीह के आगमन पर हम उसके साथ जरूर जरूर राज करेंगे। हालेलुया। इसलिए हम गीत गाते हैं, राजाओं का राजा यीशु राजा इस जगत पर राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसको धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा इस जगत पर राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसको धन्यवाद करो। हालेलुया उसको धन्यवाद करो। प्रकाशित वाक्य 5:10 पढ़िए। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और उसने हमें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वो पृथ्वी पर राज करते हैं। and has made us unto our God kings and priests and we shall reign on the earth। हम राज करते हैं, हम राज करेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के समय जब आएगा हम जरूर राज करेगा। जहां जहां खुदावंद हमें रखा है उस इलाके में हम प्रभु के आगमन पर राजा बनकर रहेगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु के आगमन पर इसी दुनिया के अंदर खंडवा जिले के आसपास के जिले के मैं राजा बनकर रहूंगा, क्योंकि अभी खुदा ने हमें जहां पर बिठाया है हम कोशिश करते हैं विश्वास योग्य होकर, हालेलुया, उसके बारे में उसके नाम से सहते रहें, ताकि यीशु मसीह के आगमन पर हमें वो राजा बनाकर सिंहासन पर बिठाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात परमेश्वर ने हमें दिया है। एक और बात पढ़िएगा, एक और नई पॉइंट हम सीखेंगे। 5वीं बात, पहले आदम की पसली से अपनी पत्नी अर्थात हव्वा अर्थात दुल्हन को निकाला। ये सबको मालूम है, हमने पिछले दिन में भी हमने मनन किया था। यदि आदम को बेहोश किया, आदम को गहरी नींद में सुलाया है और उसकी पसलियों में से एक निकाला, तो जरूर उसके शरीर में एक चोट हुआ है, एक घाव हुआ है, नहीं तो उसको बेहोश करने की जरूरत नहीं था। ध्यान से सुने, जरूर पहले आदम के शरीर में एक ऑपरेशन हुआ है, इसलिए खुदा ने उसे गहरी नींद में, छोटी नींद नहीं गहरी नींद में, एक लंबी बड़ी बेहोशी में उसको सुला दी।
तो उसके शरीर में जरूर एक घाव हुआ। वहां से क्या निकाला? एक पसली मांस निकाला। और हम हिंदी में पढ़ते हैं यहां से पसली निकाला और वहां मांस भर दिया। जो घाव था वहां क्या कर दिया? मांस भर दिया। और उस पसली से किसको बनाया? हव्वा को बनाया। ठीक है ना? इसका मतलब पहले आदम के शरीर में एक चोट, बड़ी ऑपरेशन होने से, ऑपरेशन की घाव की वजह से अपने लिए दुल्हन खूबसूरत हव्वा मिली। आमीन। यदि ऐसा है, आखिरी आदम, जैसे आखिरी आदम कौन है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह। उसके शरीर में एक बड़ी चोट आने से, उस चोट में से उसकी दुल्हन अर्थात कलीसिया बनी। इसको समझ आ गया? एक बार और बताता हूं। पहले आदम के शरीर में एक बड़ी चोट होने से, उस चोट के द्वारा, उस घाव के द्वारा, उस घाव में से उसके दुल्हन अर्थात हव्वा को बनाया। आखिरी आदम खुदावंद यीशु मसीह के शरीर में बड़ी घाव हुआ, क्योंकि रोमी सिपाहियों ने उसके शरीर में क्या किया? बड़े भाला से उसके शरीर को भेदा है, उसके पसलियों के बीच में मारा है। आपने वचन पढ़ा होगा प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जो लिखा गया बातें, मृत्यु के समय का। सिपाहियों ने क्या किया? उसके पसली में आखिरी इतनी भारी भाला से मारा तो क्या हुआ? वहां से खून निकला, फिर पानी भी। खून और खून और बोलो, खून और पानी। खून और पानी से कौन पैदा हुआ? कलीसिया पैदा हुआ। भैया, आपकी और मेरी सृष्टि खून और पानी की वजह से है। कहां से निकला? कहां से निकला? आखिरी आदम के पसली से। आखिरी आदम के पसली से खून और पानी। आपको शक हो रहा है? एक आयत पढ़कर हम वापस जाएंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय में हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 5 अध्याय उसकी 6वीं आयत। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 6वीं आयत। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। यही वो है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। न केवल पानी के द्वारा, न केवल पानी के द्वारा, परंतु पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। पानी और लहू के दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। बस बस ठीक है। यहां देखे, लहू और पानी यीशु मसीह की पसली पर इतनी जोर से रोमी सिपाहियों के हाथ में रखा हुआ, वो बड़ी भाला, भाला बोलते ना, भाला से इतनी जोर से रोमी सिपाहियों ने भेदा है, छेदा है, उसमें से खून और पानी निकला। और वचन सिखाता है खून और पानी के द्वारा यीशु मसीह आया। मैं इधर कहता हूं कलीसिया की शुरुआत वहीं हुआ। एक और सवाल आता है, मैंने कभी सुना नहीं, मेरे मन में आई हुई बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह मर चुका था, क्रूस पर मर चुका था। मरने के बाद भी ये जो भाला से जो छेदा है ना, वो मरने के बाद है। वो मरने के बाद है, मरने के बाद है। पूछो क्यों? क्योंकि मरने के बाद है करके इसलिए खून निकला। आखिर में उस शरीर से खून पूरा निकला तो पानी भी निकला। इसलिए रोमी सिपाहियों की एक ऐसे स्वभाव था, इनके हड्डियों को जो क्रूस पर चढ़ाता है, उसके पांव को तोड़ देता है, उसके पांव को तोड़ देता है।
मैं आपको बताता हूं, वजन सीखिए। दोनों डाकू जो दोनों बाजू में थे उनके पाँव को तोड़ दिया, लेकिन यीशु के पास तोड़ने को आया तो लोगों ने कहा नहीं, ये मर चुका, ये तो मर चुका, अब इसका पाँव तोड़ने की जरूरत नहीं। कैसे पता लग गया? क्योंकि उनके उस खेत में से, उस पसली में से, उस गांव में से पानी, लहू और पानी निकला। आपको समझ आ गया कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह के पाँव को तोड़ा नहीं, इसलिए वचन में लिखा हुआ है उसकी हड्डियों में से एक भी नहीं टूटा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी, उस भविष्यवाणी को भी यहाँ पूरा होना था। यदि यीशु मसीह में जीवन होता, दोनों सिपाही होंगे, दोनों डाकू होंगे, पाँव को जैसे सिपाहियों ने तोड़ा वैसे यीशु के पाँव को भी तोड़ सकता था। लेकिन यीशु मसीह ये लोग पाँव तोड़ने से पहले अपने जान को पिता के हाथ में सौंप दिया। मार की जख्म से या मार मारकर यीशु को मार नहीं डाला, सिपाहियों ने मारकर मार नहीं डाला, बल्कि यीशु ने स्वयं अपने प्राण को पिता के हाथ में सौंप दिया। पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तब यहां सीखना था, देयर इज एन ओपन वुंड, एक खुले जख्म दोनों के शरीर में था। पहले आदम के शरीर की जख्म से हव्वा को जन्म दिया है, आखिरी आदम के शरीर की जख्म से उनके दुल्हन, दोनों की दुल्हन है ना, उनके दुल्हन कलीसिया को जन्म हुआ है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया जो मेरे मन में आया था। ये सिपाहियों ने पसली के अंदर से क्यों छेदा मालूम है? क्योंकि शैतान को मालूम था प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बारे में जो भेद बताता था, मिस्ट्री, यह कहां छिपा हुआ है, यह कहां छिपा हुआ है। और यीशु मसीह ने उसी अधिकार किसको दिया था? चेले को दिया। लूका की सुसमाचार में क्या बोला? सांप और बिच्छुओं और शैतान की तमाम ताकत को कुचलने के अधिकार मैं तुझे देता हूं, 10 अध्याय में, लूका 10 अध्याय के अंदर। तो शैतान सोच रहा था ये अधिकार किसको दिया है, ये अधिकार किसको दिया है? पढ़िए 10 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़िए। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, सांप और बिच्छुओं का रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। इसका मतलब यहाँ पर सांप और बिच्छू, जितने भी जंगली जानवर की, दुष्ट जानवर की, हिंस्र जंतु की नाम जो दे रहे, वो सब शैतान की सेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो बारिश में आने वाले बिच्छू की बात नहीं करता हूं, लेकिन ये शत्रु की सेना की बात करते हैं, ठीक है? तो शैतान की तमाम ताकत को, सामर्थ को कुचलने का, रोंदने का अधिकार हमें दिया है, यह यीशु मसीह ने स्वयं कहा। तो शैतान को मालूम था यीशु मसीह जिसके बारे में बात कर रहे हैं, चेलों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? और यीशु मसीह ने, जैसे पिता ने यीशु मसीह को अधिकार दिया, उन अधिकारों को यीशु मसीह ने चेलों को भी दिया। कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भी भेजता हूं। तो शैतान को मालूम था यीशु मसीह के बाद आने वाली जो पीढ़ी है, जो नस्ल है, हालेलुया, वो शैतान के सिर को रौंदेगा। यीशु मसीह के बाद आने वाले नस्ल कौन थे? बोलिए, मैं और आप। शैतान को मालूम है उनके सिर को रौंदने वाला हम है कर, लेकिन शैतान को यह बात प्रकट नहीं हुआ, इसलिए शैतान ने यीशु मसीह के इस बाजू में क्या किया? इतनी जोर से क्या किया? छेदा। क्योंकि आजकल की पास्टर्स को, खुदा माफ करे, कोई पास्टर, कोई बड़े आलम लोग सुनते हो तो माफ करना, आजकल की पास्टर्स को भी यह भेद को नहीं मालूम था, लेकिन शैतान को मालूम था। क्यों? शैतान ने यह दिन में देखा था
शैतान ने एदन में देखा था, क्या देखा था? परमेश्वर आदम को एक बड़ी गहरी नींद और सर्जरी करके उनके बाजू में से खूबसूरत स्त्री को बना कर रखा है। तो उसी शैतान को मालूम था यही आखिरी आदम है, और ये बार बार उनके दुल्हन के बारे में कहता है। और बाइबल के अंदर जितने भी दृष्टांत कहा गया वो अपनी दुल्हन के बारे में, कलीसिया के बारे में, 10 कुंवारी हो या चरवाहे और भेड़ हो या अंगूर की बारी के बारे में हो, है ना, और जितने भी बताया गया और सब कुछ किसके बारे में है? यीशु मसीह के दुल्हन के बारे में है करके शैतान को मालूम था। वो लेकिन दुल्हन तब भी प्रकट नहीं हुआ। उसे देखने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, किसको? कलीसिया को खत्म करने के लिए। ध्यान रखना, ये पॉइंट पर आप बड़े गौर रखें। शैतान ने यीशु मसीह मरने के बाद भी उसके शरीर के अंदर, उसके बाजू में, उसके पसली में इतनी भारी भाला से इसलिए छेदा ताकि शैतान को यह देखना था खुदावंद यीशु मसीह के दुल्हन कहां छुपा हुआ है, निकाल दे उसे और उससे बर्बाद करे। हालेलुया। क्योंकि एदन में भी इब्लीस ने, शैतान ने पहले किसको अपने वश में कर दिया? हव्वा को, यानी आदम के दुल्हन को या पत्नी को। नया नियम में भी यीशु के दुल्हन को क्या करता है? शैतान अपने कब्जे में कर लेता। ये ध्यान से सुने, शैतान अपने कब्जे में कर लेता है। विश्वासी लोग ध्यान से सुने। अभी हमें एक खबर मिला है केरल से। जैसे आपकी आंटी जी की एक बहन है, मामा की बेटी रहती है, उनके एकदम पड़ोस में एक घर है। वो हिंदू परिवार से थे। वो भाई सऊदी अरेबिया में नौकरी के लिए गए, वहां से उसने यीशु को ग्रहण किया, वापस आए, अपने पत्नी को बोला, अपने 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी, दोनों को बताया, पूरे परिवार के साथ दोनों विश्वास में आकर आत्मिक आराधना में ऐसे चलते गया। इस भाई को बच्चों की रेडीमेड कपड़े की दुकान है। भाई को बच्चों की रेडीमेड कपड़े की दुकान है। कुछ साल पहले, कितने साल हो गया? 8-10 साल हो गया। कुछ साल पहले हमारे हाथ में एक बंडल रेडीमेड कपड़ा उसने निकाल कर दिया, बेचने के लिए रखा हुआ था। एक बंडल छोटे बच्चों के रेडीमेड कपड़ा उसने निकाल कर दिया। बोले आप अपने चौगाई के इलाके में गरीब लोगों के बच्चों को दीजिए। हमने यहां आकर गांव में पास्टरों को बांट दिया। लेकिन 2 साल पहले मैं वहां गया तो पता लगा वो भाई विश्वास से पीछे हट गया। लेकिन वो बहन, उनके बेटी का विवाह हो, दामाद और बेटा, वो सब विश्वास में बने रहता है। लेकिन ये भाई धीरे धीरे विश्वास से पीछे हट गया। प्रार्थना में नहीं जाना और विश्वास के खिलाफ बोलना, विश्वासियों के खिलाफ बोलना कई साल के बाद है। और मैं 2 बार उनके घर में गया, उनसे मिलने के लिए। उसने चेहरा नहीं दिया, बाहर से खड़े होकर हाय और बोला। लेकिन मैं उनके घर गया, भाई तब नहीं थे। उनके बहन को हमने वजन से फिर मजबूत करके आ गया। वो बहन, उनके बेटी, दामाद और उनके बेटे को विश्वास में है। लेकिन ये भाई ना मीटिंग में जाना, ना आराधना में जाना, पत्नी के विश्वास के खिलाफ बोलना, बच्चों के विश्वास के खिलाफ बोलना। अब भी थोड़ी देर पहले हमारे पास कॉल आया, वो भाई ने क्या किया? फांसी लगाकर मरा। क्यों? पूछो क्यों? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता, और सिवा और किसी काम के, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता सिवा चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। इसलिए इब्रानी 10 अध्याय में कहता है, सच्चाई के पहचान होने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करे, प्रभु से हटे, उसे दोबारा मन फिराव की ओर ला नहीं सकेगा। उसके लिए एक अदालत बाकी है। इसलिए मेरे विनती है, सोच में भी
मसीह और मसीह के विश्वास के खिलाफ ना बोले सोचे, उसी में शैतान अंदर प्रवेश होगा। यूदा इस्करियोत के अंदर शैतान प्रवेश हुआ, आपको पता है। उसके अंदर थोड़ी सी लालच आया, उसने और कोई काम नहीं किया, थोड़ा पैसे की लालच आया, वचन में लिखा हुआ शैतान उसके अंदर प्रवेश हुआ। नतीजा क्या था? वो भी यीशु को छोड़कर चले गए और वो भी फांसी लगाकर मरे हैं। मेरा कहने के मतलब, यीशु को छोड़कर जो भी पीछे हटे, मन से भी पीछे हटे, बातों से पीछे हटे, उसका नतीजा बड़ी बुरा है। हम अभी हम बात क्या कर रहा था? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के फसली के बाजू के बड़े घाव इसलिए शैतान ने मार कर देखा ताकि कलीसिया कहां छिपा हुआ है। ये बड़ी भेद है। मैं इसी पर फिर कभी बात करूंगा, किससे मुझे कनेक्ट करना है। यहेजकेल की प्रवचन पुस्तक 47 अध्याय, जो वेदी के नीचे से क्या बहने लगे? पानी बहने लगे। उसी पर हम फिर कभी बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को मालूम था स्त्री या दुल्हन की स्थान हृदय के साथ है, पसली में हृदय के साथ है। तो इसलिए हृदय के पास इसलिए शैतान ने रोमी सिपाहियों से इतना भारी से मारा और उसके हृदय को छेदा गया, उसका हृदय छेदा गया, भेदा गया, और वहां से क्या निकला? खून और पानी। तो मैं कहता हूं, पहले आदम की पसली छेद करने से या काटने से या घाव होने से अपनी दुल्हन हवा की जन्म हुआ। आखिरी आदम खुदावंद यीशु मसीह की पसली में बड़ी घाव आने से, उस घाव के द्वारा, लहू और पानी के द्वारा कलीसिया की जन्म हुआ। विश्वास करने वाला ताली बजाकर प्रभु की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी धन्यवाद, तेरे धन्यवाद। हालेलुया। एक दो बात और मैं जल्दी बताता हूं, फिर हम आगे जाएंगे। पहला आदम मिट्टी से था, आखिरी आदम स्वर्ग से है। पहला कुरिन्थियों 15:46 कई बार हमने पढ़ा, एक बार और पढ़े। हालेलुया। 15:46। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। परंतु पहले आत्मिक न था, हाँ, पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। हाँ। प्रथम मनुष्य धरती से, अर्थात प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी से, हाँ, मिट्टी का था। हाँ। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आखिरी मनुष्य, आखिरी आदम वो स्वर्गीय है। पहला आदम धरती से अर्थात मिट्टी का था। आखिरी मनुष्य, आखिरी आदम हमेशा सीखना, आखिरी आदम वो स्वर्गीय है, वो स्वर्ग से है। द फर्स्ट आदम इज द अर्थ, द लास्ट आदम इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन। हालेलुया। अब पहले आदम ने पाप किया, पहले आदम ने पाप किया, आखिरी आदम ने कोई पाप नहीं किया। पहले आदम ने पाप किया, आज्ञा के उल्लंघन किया। आखिरी आदम ने आज्ञा के उल्लंघन नहीं किया, बल्कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु के लिए उसको आज्ञा देकर भेजा। थोड़ी समय के लिए कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल दिया जाए, लेकिन तुरंत उसने उस प्रार्थना को वापस लिया। मेरी इच्छा नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। पहले आदम ने पाप किया, आखिरी आदम हमारा खुदावंद यीशु मसीह में एक दिन का भी पाप नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया के अंदर कौन सी महापुरुष है जिसके अंदर पाप नहीं है? उनका जन्म ही पाप से है, उनके जन्म ही पाप से है। इसलिए धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ, पापो हम पाप कर्मोह पापात्मा पाप संभवा। मैं पापी हूं, मेरे कर्म पाप हूं, मेरी आत्मा भी पाप है, और मुझ में हो जाते वो भी पाप है। क्यों भैया, ऐसे क्यों?
बड़े बड़े पंडित लोग, बड़े बड़े आचार्य, गुरु श्रेष्ठ लोग यही कहता है। क्यों? उनकी जन्म पापमय शरीर से हुआ है, उनके माता पिता की शरीर की अभिलाषा से, पापमय शरीर की अभिलाषा से, उनकी जन्म होने की वजह से उनके खून में, उनके डीएनए में पाप के डीएनए फंसा हुआ है, छिपा हुआ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है? आखिरी आदम के बारे में क्या कहता है? ना कि वो मनुष्य से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना खून से, बल्कि परमेश्वर के द्वारा उसकी उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। इसलिए हमारा खुदावंद पवित्र है और निर्दोष है, वो पापियों से अलग है। हालेलुया। उसका तुल्य दुनिया में कोई नहीं। दुनिया के लाखों महापुरुषों को लाकर खड़ा करो, यीशु के सामने सब घुटना टेके कहेगा, तू ही प्रभु है, तू ही राजा है, तू ही राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पहले आदम ने दुनिया के अंदर पाप तो किया है, लेकिन पहले आदम के द्वारा दुनिया में पाप का प्रवेश हुआ। पहले आदम के द्वारा दुनिया में पाप का प्रवेश हुआ, लेकिन आखिरी आदम के द्वारा दुनिया में धार्मिकता की प्रवेश हुआ। राष्ट्रवादी, राइचसनेस। ध्यान से सुने, पहले आदम के द्वारा हमें क्या मिला? दुनिया को पाप मिला। पाप मिला, ना आनंद जीवन मिला, ना सोना चांदी मिला, ना और कुछ मिला। फिर पहले आदम की वजह से पाप मिला है, लेकिन आखिरी आदम खुदावंद यीशु मसीह की वजह से आपको क्या मिला? बोले, दुनिया के अंदर राष्ट्रभागी यानी धार्मिकता प्रवेश हुआ। उसने मुझे धर्मी ठहराया। पहला आदम की पाप की वजह से मुझे पापी ठहराया, लेकिन आखिरी आदम के आने की वजह से उसने मुझे पापी से धर्मी ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत और अनुग्रहित बात है। उसके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावंद कितना महान है, उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहेंगे। आज उसके पवित्र कदमों पर आने में खुदा ने हमें अवसर दिया है। हालेलुया। पहले आदम और आखिरी आदम के इतने भेदों को हम सीखते आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं और लोगों के पास ऐसे स्टडीज, ऐसे वजन ना पहुंचे होंगे, लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली है परमेश्वर की वचनों को सीख सके। पहले आदम जो मानव जाति पाप की अधीनता में, पहले आदम के खून से जो जन्म हुआ था, हमारे खून के अंदर के पाप की लालसाओं को, पाप के कणों को, पाप के डीएनए को शुद्ध करके, पवित्र करके हमें धर्मी ठहराया। और हमें पहले आदम की संतान नहीं, हम आखिरी आदम खुदावंद यीशु मसीह का संतान होने का अधिकार हमें दिया है। उस पवित्र नाम को हम धन्यवाद करें, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। आज इस वचन के सामने हमें एक बार और समर्पण करें। इसके अगले भाग हम कल मनन करेंगे। और भी बड़ी खूबसूरत अनुग्रहित बात और भी है, उसी पर हम कल बात करेंगे। हालेलुया। आज हम प्रभु के सामने समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम पहले आदम की संतान बनकर दुनिया में रहने वाले थे, लेकिन आखिरी आदम खुदावंद यीशु मसीह आया, मुझे उस आदम के पाप की वजह से शैतान की अधीनता में फंसे हुए हमको वहां से रिहा किया और हमें नया जीवन दिया है। हालेलुया। हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध किया, पवित्र किया और परमेश्वर के संतान बनाया और हमें धर्मी ठहराया है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमें धार्मिकता में बने रहना। इसलिए 33वां भजन में कहता है, हे धर्मजनों, यहोवा को जय जयकार करो। क्यों? उसने मुझे धर्मी ठहराया है, उसने हमें धर्मी ठहराया है, उसने आपको धर्मी ठहराया है। फादर, थैंक यू फॉर मेकिंग अस as the righteous ones, Lord. Hallelujah. Not because of our works, not of our merit, because of thy grace, Lord. तेरी अनुग्रह की वजह से, तेरी कृपा की वजह से, हालेलुया, तूने हमको धर्मी ठहराया खुदावंदा। ना कोई हमारे कोई खासियत,
धन्यवाद है खुदावंदा, तेरे वचन पर बने रहे, तेरे विश्वास में बने रहे, हम अनंत जीवन में आगे बढ़ पाए। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। Thank you for watching. Thank you for your valuable time. Hallelujah. Meditate the word of God day by day. Tomorrow evening, same time, we will meet again in Jesus' name. God bless you. Amen.